गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे साध्य पीएससी एकेडमी में पीजीटी बायोलॉजी यानी कि व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो जिस किसी को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, यहाँ हमारे क्लास में ज्वाइन करना है, हमारे साथ जुड़ना है, वो अपना एनरोल करवा लेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि मंडे से ही हमारी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएगी और जो कि लगातार चलेगी। ठीक है, तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करवा लीजिए। आज हम लोग जैसा कि आपको पता होगा, सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि आगे की क्लासेस में हम लोग कौन सा टॉपिक कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को जैसे पता ही होगा, क्योंकि 2019 के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी यही सिलेबस अवेलेबल है। इसके बाद अभी तक कोई नया चेंजेस आया नहीं है, तो हम इसी को बेस मान के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पता था, लास्ट ईयर जब हमारा 2019 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तब 150 मार्क्स का ये पेपर हुआ था, है ना। तो 150 मार्क के इस पेपर में लगभग 100 मार्क हमारा कौन कवर करता है? बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें से जूलॉजी में से आपका 35 मार्क है, बॉटनी से देखेंगे तो उसमें भी 35 मार्क है। उसके बाद जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी, इसमें 30 मार्क। तो ये तीनों को मिला करके हमारा टोटल 100 मार्क्स जो है व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए कवर किया जाता है। बाकी का जो सिलेबस है ये आप लोग को करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा वेटेज रख रहा है 100 मार्क का, वो कौन है? हमारा बायोलॉजी का। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको कंटिन्यू करने के लिए लगातार तैयारी को रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है ना। तो ठीक है, आज एक एक करके सारे सिलेबस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन है? जीव जगत में विविधता, जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से किंगडम उसके अंदर आते हैं, है ना, और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जैसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये सारी चीज़ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक हो जाएगा हमारा जंतु एवं पादप की शारीरिकी संगठन, जिसके अंदर हम जंतु एवं पादप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है, कि वो बाहर से हमको कैसा दिखता है, क्या नज़र आता है, उसमें कौन कौन से जो रूपांतरण होते हैं, वो सारी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा कोशिका एवं जीवन के आधारभूत इकाई, जिसके अंदर कोशिका की संरचना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे आ जाएगा आपका सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, है ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, है ना, जिसमें हम लोग प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका होता है पादप की कार्यकी, यानी कि पादप के अंदर जो फोटोसिंथेसिस चलती है या जो भी पोषण वो लेते हैं, कैसे लेते हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सा न्यूट्रिशन रिक्वायर है, कौन सा हार्मोन रिक्वायर है, उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है चीज़ों का, है ना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे कवर की जाएगी। नेक्स्ट होता है मानव की शारीरिकी, जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? पाचन, अवशोषण एवं श्वासोच्छ्वास, यानी कि हमारे अंदर जितने भी आप सिस्टम जानते हैं, है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र है हमारा, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये सारी चीज़ यहाँ पे कवर की जाएगी। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा जीवों में जनन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइप के आप ऑर्गेनिज्म देखते हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएगी। नेक्स्ट होता है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं जिसमें फूल खिलते हैं, ऐसे पौधों में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसे अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, उनमें विकास कैसे होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर नेक्स्ट होता है हमारा मानव जनन, जिसके अंदर हम मनुष्य में होने वाले प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, युग्मक जनन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे कवर की जाएगी। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा जनन स्वास्थ्य, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्टिव को लेकर के उसकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसके कारण कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, है ना, उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे कवर होगी। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका वंशागतिकी, यानी कि यहाँ पे आप पढ़ोगे जेनेटिक्स।
ठीक है। जेनेटिक्स आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पूरी बायोलॉजी में, क्योंकि पूरी बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक होता है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक से ठीक है, देखिए, तो ये आपका हो जाएगा जेनेटिक्स का। यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको मैं आपको एक अलग कलर से भी बता देती हूँ ताकि दिख जाए। ये देखिए, ये आपका जेनेटिक्स कवर करेगा, ये 2 चैप्टर है ना। एक आपका है वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत, दूसरा हो जाता है वंशागति का आणविक आधार। ये 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करने हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप थोड़ा अच्छे से करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका हो जाता है जो टॉपिक, ये रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे क्या है, इवोल्यूशन। ठीक, इवोल्यूशन में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे एक कोशिका का निर्माण हुआ, कैसे हमारे अर्थ का निर्माण हुआ, अर्थ में जो जीव जंतु आए हैं वो कैसे आए हैं। अभी तक हम यही समझते आए थे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, लेकिन यहाँ पे हमारी थ्योरी चेंज होने वाली है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर हुई थी, कैसे इवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं, उनके रोग होने का कारण क्या है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से वो रोग हमें हो रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, यानी कि यहाँ पे आप पशुपालन के बारे में, जंतुओं में होने वाले रोग, प्रजनन, ये सारी चीज़ को कवर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि अभी तक हमको ये लगता था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो हमको क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं, है ना, बीमारी कॉज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे भी हमारे अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हैं, जिसके वजह से हमें फ़ायदा होता है। बहुत सारे चीज़ों में हम उसका बेनिफिट लेते हैं अपने उपयोग के लिए, है ना। जैसे कि औद्योगिक उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है, घरेलू उत्पाद में उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा जैव तकनीकी सिद्धांत एवं प्रक्रिया, जिसमें कि हम बायोटेक्नोलॉजी में जो भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, कैसे उस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, माइक्रोब्स को कैसे हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियली, कैसे किसी जीन को हम जनरेट कर सकते हैं, उनका रेप्लिकेशन कराते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा जैव तकनीकी एवं उसके अनुप्रयोग, यानी कि यहाँ पे जिस भी जीन को हमने बनाया है ना, स्टेम सेल हो गई, जैव एकाधिकी, यहाँ पे जैव डकैती हो गया, जैव एकाधिर, है ना, ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जीव और समष्टियाँ, यानी कि यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं उसमें उपस्थित स्पीशीज़ हैं, किस किस तरह की स्पीशीज़ यहाँ पे रहती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वैरायटी के स्पीसीज़ नज़र आएंगी। वो स्पीसीज़ यहाँ पे कैसे माहौल में है, कैसे उत्पन्न हुई है, उसमें क्या वेरिएशन है, वो सब चीज़ यहाँ पे समझ में आने वाला है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें इकोसिस्टम के घटक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर से मिलके बना हुआ है, पोषण स्तर उसमें क्या होती है, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण में आप क्या देखोगे कि उसमें जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, है ना, वो उनका कारण क्या है, वो एक्सटिंक्ट हुई हैं, तो अब उसके जगह पे कोई और चीज़ इवॉल्व होके बनी है क्या, या ये इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि भारत में कौन कौन सी प्रजाति है जो संकटमय है, अभी वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण के मुद्दे, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको सिलेबस समझ में आ चुका होगा, है ना, तो ये सारा सिलेबस हम कुछ ही मतलब टाइम में कवर करके फिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम ये सब चीज़ से अनजान है, हमको सब कुछ पहले से आता है, कि किसी ना किसी को आता भी होगा, है ना। लेकिन मैटर क्या करता है, किसी का एग्ज़ाम निकलता है, किसी का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। रीज़न क्या है, वहाँ पे लैग ऑफ प्रैक्टिस होती है, हमको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग, फिर से मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आप
लोग इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल करा लीजिए, ताकि हम लोग जुड़ के अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल मतलब हमारा जो आगे जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग अपने भी दोस्तों को ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, क्योंकि मंडे से जो क्लासेस रहेंगी वो लाइव भी जाएंगी, और साथ में आप लोग को यहाँ पे जो क्लासेस चलने वाली है मंडे से, है ना, उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो रिपीट नहीं होगा तो आप लोग का ही लॉस होगा, है ना। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ट्राई करें कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।